बोलने में क्या डाला है? हाँ वो यार देख, तुम्हें क्या जरूरत है यार? ये देख, स्वनाम धन्य कवि है इस देश के, अद्भुत कवि है, अकेले कवि है जो बैठ के भी नमस्कार करते हैं और कोई नहीं कर सकता ऐसा। जो तुमने किया था, प्रणाम किया था जो बैठ के, अद्भुत था वो। हमारे तो घुटने नहीं मुड़ते थे, इसलिए तुम्हारे में ये बचावा है, ये बड़ी अच्छी बात है यार। ये और ये लोग ये यकीन मानिए, ये कितने भी हम आपस में हमारे तो मित्रता है तो मजाक करते हैं, लेकिन इन सब के लिए वतन और देश महत्वपूर्ण है। तब एक शायर के दो शेर याद आते हैं जो मुझे वहां से लेके यहाँ तक सब कवियों के नाम करता हूँ। कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया है। जो क्या बात है, वाह वाह, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण, ये होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण हम करें क्या? हमारे तो दूसरे काम ही ऐसे होते हैं, लोग ही ऐसे मिलते हैं। देखते बेटा फोन करे, इसका क्या करेगा? एक तो झूठ बोलेगा, इसको क्या भेजेगा कहाँ? एक तो सुबह सुबह वैसे इतने सुविचार आते हैं, हाँ इतने दुखी कर रखा है। मैं बता रहा हूँ आपको खुशबू, 1947 के पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता ना तो देश आज तक आजाद नहीं होता। हर आदमी एक दूसरे को मैसेज करता, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए। कुछ भी दिन भर फालतू के काम इस व्हाट्सएप और कोई नहीं। और ये झूठ बोलने का काम ये फेसबुक और इंस्टाग्राम महा एक नंबर का। मेरी आप इस दर्द को समझना जो मैं हाथ से में परोस के आपको कह रहा हूं कि हम लोग व्यक्तियों से बात नहीं करते, चेहरों से बात करते। कोई खूबसूरत चेहरा दिखा नहीं कि वाह, नीचे लाइन लग जाएगी। और ये बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, अगर हम चेहरों से नहीं और व्यक्तियों से बात करते तो इस देश में, मेरे मित्र हैं लेकिन दुख के साथ कहता हूं, इस देश में नेहा कक्कड़ जी के 70 मिलियन फॉलोअर और आशा भोसले जी के 4.5 लाख फॉलोअर नहीं होते। 70 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 70 मिलियन कितने हुए? 7 करोड़। 7 करोड़ लोग फॉलोअर हैं नेहा कक्कड़ जी के और आशा भोसले जी के 4.5 लाख। ये बताता है हमारे चरित्र को, ये बताता है हमारे व्यक्तित्व के हम लोग क्या हैं। क्या बात, हम लोग चेहरों से बात करते, व्यक्तित्वों से बात करते नहीं। हाथ में लपेट कर कहता हूं आपको, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो आपको, जैसे अनुसपन, ये अपना फोटो अनुसपन का है और एक स्टेटमेंट डाल देगा, आज मैं पैदल बाजार गई। आजकल तो सब लोग डालते हैं मैंने क्या खाया क्या पिया, ये वो सब करती है। ये स्टेटमेंट डाल दे, मान लो आज मैं पैदल बाजार गई, तो नीचे चेहरों से बात करने वाले जो जितने कुंठित लोग हैं उनके, हाँ कुंठित ही हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग, सब यही काम करते हैं बैठे हुए। कोई अच्छा चेहरा दिख जाए बस और नीचे रख ले। जैसे लिखा मैं पैदल बाजार गई, तुरंत पहला मैसेज, हाउ स्वीट, तुम कितनी अच्छी हो, अगली बार मुझे भी ले जाना ना, तुम्हारी मासूमियत पे जान दे दूं मैं, स्वीटू तुरंत स्वीटू। अब यही मैसेज संजय झाला लिख दे, आज मैं पैदल बाजार गया, तो पहला मैसेज तो दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात, चौथा पैदल जाएगा भिखारी की औलाद। हम चेहरों से बात करते हैं, व्यक्तित्वों से बात नहीं करते। और ये लोग बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, सबने की, तेज ने भ्रष्टाचार की भी बात, बाकी कवियों ने भ्रष्टाचार की बात की, रानी ने भ्रष्टाचार की बात की, संजय ने की। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं कहता। आप किसी जितने राजनीतिक यहाँ बैठे, मैं कभी किसी राजनीति को गाली नहीं देता, इसलिए नहीं देता उसका हिस्सेदार मैं भी हूँ। राजनीति को गाली देने से इस देश में भ्रष्टाचार समाप्त कभी नहीं हो सकता। मैं हूँ आपको चुनने वाला, मैं हूं आपको चुन के भेजने वाला। अगर मैं अपने चुने हुए लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हूं तो कौन जवाबदेह होगा? मैं खुद आपको भेजता हूं ना। इसलिए मैं कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ इसलिए नहीं बोलता। और आप मेरे दर्द से जुड़ रहे, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं हंसी हंसी में जो बातें कहता हूं उसे वर्षों तक याद रखेंगे आप, जो मैं कह के जा रहा हूं। और मैं यकीन मानिए, मैं आपको खड़ा हुआ हूं, बहुत देर के बाद खड़ा हुआ हूं और पहली बार आया और मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं। अगर मैं रंग में आ गया तो आज की शाम आपको भूलने नहीं दूंगा, वर्षों तक इस बात को अब याद रखना पड़ेगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं उस दर्द को समझना। बेटा मैं जानता हूं, अरे वाह मेरी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
शाबाश। हाँ तो कुछ खाने दो उसको, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलता, यहां से लेके वहां तक मेरे दर्द को समझिएगा जरूर। मैं कैसे बोलूं भ्रष्टाचार के खिलाफ? मैं ट्रेन में अगर सीट नहीं मिलती तो मैं 500 रुपए टीटी को देके सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं नंबर कम आते हैं तो टीचर के घर मिठाई का डब्बा लेके जाता हूं नंबर बढ़वाने के लिए, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? जब इनकम टैक्स भरने की बारी आती है मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछता हूं पैसे किधर से निकालूं कि मुझे इनकम टैक्स कम देना पड़े, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? टोल टैक्स में मैं 400 रुपए देके बचना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? सड़क पे किसी लड़की को छेड़ता है, मैं बचाता नहीं हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? अरे 1/130 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/130 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त होगा। वाह गालियां देने से कभी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता। तब पंडित गोविंद व्यास की एक पंक्ति मुझे याद आती है, वो जो कहते हैं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। क्या बात, वाह। ये हाल हमारा, और हाल कैसा है हम लोगों का? कुएं में भांग पड़ी हुई। हम सब वो लोग हैं जो चाय की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं और उसमें खबर होती है कि लोग बच्चों से काम करवाते हैं और हम कहते हैं बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चायला, ये हमारा दर्द है, ये है हम लोग। मैं आपको राजस्थान की घटना बताता हूँ। सीमावर्ती जिले में हुआ ये कि ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाया। अभियान ये था कि जो लोग भी, उस जमाने में सीट बेल्ट लागू हुआ नहीं था, ये तो अभी हुआ है, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो भी सीट बेल्ट लगाएगा उसे हम इनाम देंगे। तो सबसे पहले सुबह ही सुबह एक गाड़ी आ रही थी, उसको रोका, पुलिस वालों ने रोका और साहब 500 रुपया, बोलो डर गया, पुलिस वाला पैसा दे रहा है, वैसे ही डर गया, क्या हो गया? तो बोले नहीं हमने अभियान रखा है। एसपी साहब आएगा, धर्मेंद्र जी आए या नहीं आए? वो वायरल हुआ है, आज उनको मेरी बात हुई थी कि उनको वायरल फीवर हुआ है, वो आने वाले थे, हमारे पुराने मित्र हैं वो। तो वो ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया, साहब आपने सीट बेल्ट लगा रखा है, इसलिए हमारे अभियान है कि जो पहला व्यक्ति सीट बेल्ट लगा के मिलेगा उसको हम 500 रुपया देंगे। लीजिए साहब 500 रुपये। क्या करेंगे इन रुपयों का? लाइसेंस बनवाऊंगा। कुएं में ही भांग पड़ी हुई हम तमाम वो लोग हैं। बेटा जा, महिला इतनी देर भी बैठी है तो मैं उनका बहुत मतलब आभारी हूं कि आप लोग इतनी देर बैठी और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इतनी शांत बैठी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक वैज्ञानिक स्टडी है कि अगर ट्रेन के डब्बे में 4 औरतें बैठी हो तो वो इंजन से ज्यादा आवाज करती हैं। ये होता है। मित्रों, और कुछ करें न करें, ये हिंदुस्तान की धरती है, इस वस्त्र के रंग का तो सम्मान कीजिए। ये हमारा गेरुआ है, ये हमारा भगवा है, इसका सम्मान कीजिए। जिसने इसे धारण किया हो, ये इस रंग का ही सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये धरती हिंदुस्तान की है। तब मैं कहता हूँ, मैं मोहित नाम है तुम्हारा, मेरी पंक्ति याद कर रहे थे, वो पंक्ति मुझे भी याद आ गई। मेरे को सुनाने देता तो ठीक था, लेकिन मैं सुना देता हूँ। लेकिन तमाम लोग वीर वाले जो वेद पढ़ते हैं, शशि पढ़ते हैं, ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन मैं सुना देता हूँ वो पंक्तियाँ जो मोहित ने याद की। मैं कहता हूँ कि 130 करोड़ लोगों का देश दुनिया को उठ के एक भाषा बोलते तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस देश की धरती पे आके कोई आतंकवादी आतंक बरसा जाए, गोला बारूद बरसा जाए, कोई कसाब आके गोलियां बरसा दे। ये देश खड़ा होकर भाषा बोलते, मुझे खुशी है कि देश को एक ऐसा प्रधान मिला जो ये भाषा बोलना जानता है और सारी दुनिया उसकी भाषा को सुनती है। कल में G20 समिट हुई, आप देखेगा दुनिया भर के हर देश का प्रधान हमारे देश के प्रधान से हाथ मिलाने को बेताब था, लालायित था कि ये आदमी किसी तरह से हमारे हाथ मिला ले। हमें खुशी है कि देश को ऐसा प्रधान मिला जो ये भाषा बोलना जानता है। माफ कीजिएगा खुशबू जी, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी से बात मैच नहीं करती, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा क्योंकि मैं कवि हूं। और अगर मंच सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और इस देश में सच का बोला जाना बहुत आवश्यक है। और इस देश में सच नहीं बोला जाएगा तो कहां बोला जाएगा? जिस देश में
किसी हीरोइन की शादी होती है और मीडिया 3-3 घंटे उसके दरवाजे पे खड़ा रहता है, 6-6 घंटे, अभी मेहंदी लग रही है, अभी संगीत हो रहा है, अभी ये हो रहा है, और वो तुकाराम जिसने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब मीडिया ना पूछे तब सच बोलने की आवश्यकता है इस देश में। तो देश को ऐसा प्रधान मिला जो ऐसी भाषा बोलता है, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं कहता हूं, सीधा तान के कहता हूं, जो बात प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। देश को ऐसा प्रधान मिला तब मैं कहता हूं सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। हम लोग सृजन करने वाले लोग हैं, विध्वंस करने वाले लोग नहीं है। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है शैलेश, वाह। ये हमारा देश है। और आप तमाम लोग, आपकी और मेरी जिंदगी में राजस्थान के, आप एक बार इन्हें जाने दीजिए आराम से।